हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीए बीएससी प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स एज नॉन मेजर एंड माइनर का डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कम्प्लीटली इसी वीडियो में सॉल्व किया जाए। अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 3A बी भी आप सी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जनरल तरीके से भी इसको डील करेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को उसको मैं लिख देता हूँ वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 12y इक्वल टू 0। और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है y 0 इक्वल टू 3 एंड y डैश 0 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको बनाने के लिए सिंपली जहाँ पे भी जितने भी डेरिवेटिव है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव है तो वहाँ एम स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एम माइनस 4 एंड एम प्लस 3 इसके रूट्स आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम इक्वल टू 4 एंड माइनस 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन क्योंकि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वाई एक्स इक्वल टू C1 e टू द पावर 4x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें C1 एंड C2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक हमारे पास गिवन है कंडीशन y 0 पे एंड एक y डैश 0। तो पहले y डैश x निकाल लेते हैं। y डैश x हो जाएगा, तो C1 तो कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x, बट 4x से करेंगे तो 4 आ गए। सिमिलरली माइनस C2 e टू द पावर माइनस 3x एंड 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड गिवन जो है वो है हमारे पास y एट 0 इक्वल टू 3। ठीक है, y एट 0 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 3 इक्वल टू C1 प्लस C2, इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। एंड y डैश एट 0 इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5 इक्वल टू 4C1 माइनस 3C2, 4C1 माइनस 3C2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 3C1 प्लस 3C2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दूँ, ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारे पास 14 इक्वल टू 7C1। ठीक है, एंड ये टर्म कट जाएगी तो यहाँ से C1 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, C1 इक्वल टू आ गया 2, इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो C2 इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, सो y बराबर C1 इक्वल टू आ गया था हमारे पास 2, तो 2 e टू द पावर 4x, 2 e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर, क्योंकि C2 जो है वो 1 है, तो e टू द पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम बी पार्ट पे। ठीक है, बी पार्ट है आपका ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 16x माइनस 12 e टू द पावर 2x। तो पहले की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 16x माइनस 12 e टू द पावर 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। अब
यहाँ से हमारे पास पहले CF निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वही हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी। तो पुट करें यहाँ पे ये 3/डैश है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस सॉरी -4 इक्वल टू 0 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m -4 एंड m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू -1 एंड 4, इसके दो रूट आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं CF इक्वल टू ये हो जाएगा C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर 4x, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रहता है स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास सिंपली 1/FD एंड अगर QX राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू, इसको हम अगर QX डिनोट करें तो, ठीक है। तो ये हो गया 1/FD QX। तो यहाँ से हो जाएगा 1/FD, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ d² -3d -4, ठीक है। ये लिख सकते हो ना। तो 1/d² -3d, ठीक है, -4, और ये हो जाएगा 16x -12 e टू द पावर 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/d² -3d -4, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा 16x माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 12 और 1/d² -3d -4 e टू द पावर 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लो, क्योंकि CF को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब पहले फर्स्ट वी सॉल्व 1/d² -3d -4 16x, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये इक्वेशन में अगर मैं d² कॉमन ले लूँ तो 1/d² कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा 1 -3d एंड मैं d² कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 -3 अभी चलो कुछ नहीं देते कॉमन, सिंपली हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो 1/4 कॉमन ले लिया है। तो 4 कॉमन लेने पे ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस का, ठीक है, 1 -d² -3d का इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। -4 कॉमन लिया तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब 1 - x का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस x प्लस x² 2। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ क्या इनवर्स मैं इसका सही लिख रहा हूँ। 1 - x इनवर्स, तो ये होता है हमारे पास 1 प्लस x² 2, ठीक है, ठीक है, सॉरी x² +2 नहीं होता x3 इसी तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो -1/4, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस, अब इसको मैंने एक टर्म ले लिया, ठीक है, इसको मैंने d² +3d को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस ये लिख सकता हूँ ना d² -3d, ठीक है, और उसका इनवर्स, ठीक है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी 1 माइनस ये लिख देता हूँ मैं इसको d² -3d का इनवर्स, ठीक है। तो -1/4 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से d² -3d, ठीक है, प्लस उसके बाद d² -3d
का स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा। बट देखो हमारे पास जो है वो है 12x, तो x का एक यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ही रह पाएगा, बाकी सारे डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा 12, अंदर 12 का मल्टीप्लाई किया प्लस, अब वो डी स्क्वायर जब हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ओनली क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भी डी स्क्वायर आएगा, हर जगह डी स्क्वायर डी क्यूब या ऐसी टर्म ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू डी एक्स 12x, तो इंटू 12, ठीक है, और ये 12x है, ठीक है, 12x -3 इंटू 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको मैं अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो -1/, अभी पहले डिवाइड कर देता हूँ उसको, 12x माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 9, ठीक है, माइनस का 4x प्लस 9, ये इसका हमारे पास हाफ पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास याद रखना, ये सिर्फ हाफ पार्ट का सॉल्यूशन है, -4x प्लस 9, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट का भी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ी सी एक मिस्टेक की हमने, जब मैंने 4 कॉमन लिया था, 4 कॉमन लिया था, तो ये टर्म में 3 डिविजिबल होगा, ठीक है, 3 डिविजिबल होगा, तो सॉरी 4 कॉमन लिया है मैंने, तो 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे ये टर्म भी 4 से डिविजिबल होगी, ये टर्म भी 4 से डिविजिबल होगी, यहाँ 4 स्क्वायर आएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/4, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1/4, ये हो जाएगा 12x, ठीक है, एंड डी स्क्वायर वाली टर्म तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, बट -3/4 इंटू 12, ठीक है, -3/4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास -4x, ठीक है, और ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 9/4, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास 9/4, बशर्ते कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो भी हमारे पास क्या है, 1/fd, यानी कि 1 ये टर्म एंड e⁻²x, ठीक है, तो 1/d स्क्वायर माइनस क्या था 3d - 4, 3d - 4 एंड e⁻²x, ठीक है, ये था स्टूडेंट्स। तो हमें पता है 1/fd e⁻ax इक्वल टू 1/fa e⁻ax होता है, बशर्ते fa नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह a पुट कर दें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि d की जगह 2, d की जगह 2 पुट करते ही 1/4 - 6 - 4, 4 - 6 - 4 e⁻²x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 कट गया, -1/6 e⁻²x, ठीक है, -1/6 e⁻²x आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया नाउ, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 12 से भी मल्टीप्लाई है, ये टर्म 12 से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻² इंटू e⁻² एंड माइनस का, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो यहाँ से पी आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, पहले
ये वाला टर्म 16x, अच्छा 16x है ये, ठीक है। ओ यहाँ हमने मिस्टेक कर दी स्टूडेंट्स, 12x नहीं था, ये 16x था, ठीक है। 16x था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16x और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x, ये तो करेक्ट है, बट ये हो जाएगा हमारे पास 16 3 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू ये 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये 4 से डिविजिबल हुआ था ना 16, तो ये आ जाएगा आपका पास 16 आएगा, तो 16 यहाँ पे डिविजिबल होगा तो 4 और इस 4 से डिविजिबल होगा तो 3, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा -4x + 3, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है जो मैं कर रहा हूँ, तो पी आई हो जाएगा 3 माइनस और 4x, ठीक है, 3 - 4x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 2e⁻²x, ठीक है। तो सो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास CF + PI, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1e⁻, क्या लिखा था PI हमने, e⁻−x + C2e⁴x -x + C2e⁴x प्लस 3 - 4x + 2e⁻²x इन yx = ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे C1 और C2 जो है दोनों ही आर्बिट्री हैं। अब आते हैं हम C पार्ट की तरफ। C पार्ट जो है वो है हमारे पास फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/d² + 3dy/dx + 2y = 1/1 + e⁻x यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बट हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वही CF तो मैं निकालना है, तो क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, y डबल डैश + 3y + 2y = 1/1 + e⁻x, ठीक है। तो यहाँ से CF के लिए तो हमारे पास m² + 3m + 2 = 0, यानी कि m + 2 m + 1 = 0, m = -2 एंड -1, तो यहाँ से हो गया y CF = हमारे पास हो गया यहाँ से C1 e⁻−2x + C2 e⁻−x, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नाउ जब हमारे पास ये हो गया, नाउ टेक फंडामेंटल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली y = एक तरह से हमारे पास ये हो जाएगा u(v1 + u(y1 + u(y2), यहाँ पे y1 जो है वो = e⁻²x एंड y2 = e⁻−x, ठीक है। ये हो गया। नाउ जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा सबसे पहले काम होता है रोन्सकियन मैट्रिक्स निकालना। तो रोन्सकियन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली रोन्सकियन = y1 y2, यहाँ पे y1 y2 ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो y1 जो है e⁻−2x है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻−2x एंड y2 है e⁻−x। y1 डेरिवेट कर लें तो -2 e⁻−2x एंड इसका हो जाएगा -e⁻−x, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो e⁻−3x, ठीक है, एंड माइनस
ये दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई में माइनस आ गया। अब ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई हो तो माइनस एंड e⁻² हो गया यहाँ पे हमारे पास e⁻³ ठीक है, ये हो गया हमारे पास e⁻³ बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास e⁻³ ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास w आ चुका है। अब नाउ, ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है रॉन्सकियन की हेल्प से u1 डैश एंड u2 डैश की, ठीक है। तो या हम कहें u की वैल्यू जो होती है, u की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2, ठीक है, एंड x जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ये टर्म, ठीक है, x अपॉन रॉन्सकियन, ठीक है, ये हमारे पास u की वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब u की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, तो u इक्वल टू यहाँ से माइनस y2 है हमारे पास e⁻⁻x, ठीक है, तो e⁻⁻x, ठीक है, ये हो गया, एंड x जो है वो है हमारे पास 1/(e⁻x), ठीक है, 1 प्लस e⁻x, तो उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अपॉन रॉन्सकियन जो है वो है हमारे पास e⁻⁻3x, तो ये हो जाएगा e⁻⁻3x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया u इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया e⁻² माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये पावर जाएगी तो ऊपर जाएगी e⁻²x अपॉन 1 प्लस e⁻x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उससे पहले मैं v भी निकाल लेता हूँ। तो v के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास, v इक्वल टू होगा y1 x अपॉन रॉन्सकियन। तो v इक्वल टू y1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास e⁻²x एंड x हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस e⁻x, बेसिकली 1/1 प्लस e⁻x था, और हो जाएगा e⁻⁻3x में डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो v की वैल्यू निकालना तो इजी है, ठीक है, पहले v की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लॉग लेंगे, t लेंगे, तो e⁻x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास log 1 प्लस e⁻x, v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास log 1 प्लस e⁻x। अब u की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो u की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास है u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन तो बाहर रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा e⁻2x अपॉन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया e⁻2x एंड यहाँ आ जाएगा 1 प्लस e⁻x एंड dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट 1 प्लस e⁻x इक्वल टू t, तो e⁻x इक्वल टू हो जाएगा t-1, ठीक है, एंड e⁻x dx इक्वल टू dt। तो इसको लिख सकता हूँ मैं u इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है, e⁻x, क्योंकि e⁻x डॉट e⁻x लिख सकता हूँ, तो एक e⁻x की जगह तो आ जाएगा t-1, और ये नीचे हो गया t, और एक e⁻x डॉट dx की जगह आ जाएगा dt, ठीक है। तो u इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन t dt। तो ये इंटीग्रेशन कर दें, u इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा
टी माइनस लॉग टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो u इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है, माइनस लॉग 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब हमारे पास ये हो गया है तो अब बशर्ते कहीं मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि मिस्टेक होने पे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप वेरीफाई करते रहना, वेरीफाई बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि हम करेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो u इक्वल टू हमारे पास ये हो गया नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू क्या था हमारे पास, u एंड y1 प्लस y2, ठीक है। तो u जो है वो हो गया हमारे पास इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस e टू द पावर x माइनस लॉग, सॉरी प्लस हो जाएगा लॉग 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास अंदर गई है, ठीक है, ठीक है। एंड y1 जो था, y1 था हमारे पास e टू द पावर माइनस 2x, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x से, प्लस y1 जो था वो आया था हमारे पास क्या, log 1 प्लस log 1 प्लस e टू द पावर x, एंड y2 था हमारे पास e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस 2x log 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x log 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y इक्वल टू ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप चाहो तो e टू द पावर माइनस एक्स से कॉमन लेके आप इसको रीराइट कर सकते हो, ठीक है, या log 1 प्लस e टू द पावर x लेके भी आप इसको रीराइट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आपको किस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। t-1 और ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y इक्वल टू ये हमारे पास सी एफ आ गया, तो y इक्वल टू अब सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। सी एफ ये है हमारे पास, सॉरी पी आई ये है, एंड सी एफ हमारे पास क्या है, सी एफ जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन दोनों कंबाइन करके लिखेंगे आप, तो हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही हमें करना था, लास्ट में सी एफ प्लस पी आई लिखिए एंड सॉल्यूशन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।